राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस शाही शादी के महाब्लॉग में, जहां मिलेगा आपको ढेर सारा मस्ती, धमाल, नाच गाना और वो सारे सीक्रेट जो शादी में सिर्फ करीबी रिश्तेदार ही जानते हैं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये शादी किसी फिल्म से कम नहीं होने वाली। जैसा कि आपको पता है, मैं आज इसके ब्लॉग में आपको 3 चीज़ों के बारे में बताऊँगा। पहला, मेहंदी कैसे लगती है और क्यों लगती है, शादी में रिलेटिव्स को डिब्बे क्यों दिए जाते हैं, और संगीत क्यों होता है शादी में। तो पहला ब्लॉग है मेहंदी का, जिसमें मैं बताऊंगा मेहंदी क्यों लगाई जाती है शादी में। अब आपको पता चल रहा है कि छोटी बहन भैया जी को मेहंदी लगा रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेहंदी क्यों लगाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अक्सर हम दुल्हन की मेहंदी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि दूल्हे को भी मेहंदी क्यों लगाई जाती है? अब मैं बताता हूँ आपको। यह शुभता, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में दूल्हे के हाथों पर हल्की मेहंदी लगाने की परंपरा काफ़ी प्रचलित है। अब मैं बताता हूँ इसके फायदे क्या हैं। पुराने समय में माना जाता था कि मेहंदी लगाने से दूल्हे को बुरी नज़र से बचाया जा सकता है। यह एक तरह का नज़र बट्टू होता है जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। अब तीसरी बात बताता हूँ। मेहंदी में ठंडक देने वाले प्राकृतिक गुण होते हैं जिससे दूल्हा रिलैक्स महसूस करता है। अब मैं आपको चौथी बात बताता हूँ। जिस तरह दुल्हन मेहंदी लगाती है, उसी तरह दूल्हे को भी लगाने का मतलब है कि शादी केवल दुल्हन के लिए नहीं बल्कि दोनों का समान रूप से सम्मान करना जरूरी है। यह दर्शाता है कि दोनों एक दूसरे के लिए समान रूप से समर्पित हैं। अब इसके रीति रिवाज बताता हूँ। कुछ समुदाय में दूल्हे के हाथों और पैरों पर हल्की मेहंदी लगाई जाती है, खासकर बारात से पहले। कुछ जगहों पर मेहंदी की रस्म के दौरान दूल्हे के परिवार वाले भी मेहंदी लगाते हैं, जिससे शादी का माहौल और भी उत्सवमय हो जाता है। अब बताते हैं कुछ किस्से। कहा जाता है कि मेहंदी का रंग बहुत गहरा आए तो पत्नी या पति उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन ये सिर्फ कहना है। असली प्यार मेहंदी से नहीं, दिल से नापा जाता है। जैसे मेहंदी का रंग गहरा आना अच्छी बात है, लेकिन यह प्यार की सच्ची निशानी नहीं है। असली प्यार सिर्फ भरोसे, समझ और सम्मान पर टिका होता है, ना कि किसी मेहंदी के रंग पर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, मेहंदी रच चुकी है भैया के, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है और उस पर भाभी जी का नाम भी लिख चुका है। अब बारी है स्वीट्स की। तो स्वीट्स में ये बताता हूँ कि रिश्तेदारों को स्वीट्स के डिब्बे क्यों दिए जाते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, अब हम डिब्बे पैक करने में लग चुके हैं। मैं और कुछ भाई यहाँ पर लड्डू रखे हैं। हमें इनमें डिब्बों में 8 लड्डू, 6 मटकी और कुछ सेब रखने हैं। तो ये आपको दिख जाएंगे। अब मैं बताता हूँ कि रिश्तेदारों को डिब्बे क्यों दिए जाते हैं। शादी में मिठाई के डिब्बा देना सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि खुशी बांटने, शुभकामनाएं देने, रिश्तों को मजबूत करने और भारतीय संस्कृति को बनाए रखने का तरीका है। शादी भी एक उत्सव की तरह होती है, इसलिए बिना मिठाई के यह अधूरी मानी जाती है। मिठाई देने से रिश्तेदार को भी महसूस होता है कि वो शादी का अहम हिस्सा है। जैसे कि आप जानते हैं, इन्हें हम नेक की तरह भी देते हैं। मिठाई देने का मतलब यह है कि हम अपनी खुशी दूसरों के साथ बांट रहे हैं। अब आपको ये भी समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बताना कि आपकी शादी में क्या बना था मिठाई में और डिब्बे में क्या धरा था आपने। तो अब बारी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिब्बे पैक हो चुके हैं। अब बारी है गीत की। अब मैं बताता हूँ आपको शादी में गीत क्यों गाए जाते हैं और इसका असली मतलब है क्या। शादी में गीत गाने और ढोल बजाने की परंपरा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि शुभता, परंपरा, रिश्तों की मिठास और खुशियों को सेलिब्रेट करने का तरीका है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया। तो देखिए, आप यहाँ पर हमारे चाचा जी गीत गा रहे हैं जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो आपको पता भी लग जाएगी कि गीत कैसे गाते हैं और यहाँ पर कैसे सब मनोरंजन कर रहे हैं।
ये सात समंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये सात समुंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये सात समुंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये सात समुंदर पार गए। इधर दूल्हे में हो, इधर दूल्हे में, इधर दूल्हे चले हैं तंग लेकर के बुतों की बारात, चले हैं तंग लेकर के बुतों की बारात। रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। बीच निराला ये भांग कब डाला, सर जटा चढ़ाए जाओ, सर जटा चढ़ाए। अब जैसा कि आप सब ने देख ही लिया है, अब मिलते हैं हम पार्ट 4 के व्लॉग में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि गीत गाने के बाद डांस कैसे होता है और सब कितना एंजॉय करते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, इंतज़ार करिएगा और व्लॉग को शेयर करिएगा जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं।